हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ रोहन। बस 2 लाइन में इंट्रोडक्शन देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़ रहे हैं। बाकी लोगों को तो पता ही है। मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, पुणे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, 3 गोल्ड मेडल्स हैं यूनिवर्सिटी के। एंड ऑल्सो आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ अर्थ साइंस इन कैलिफोर्निया, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। एंड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में मुझे जीएस में 112 मार्क्स हैं, तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैं 4 पार्ट में आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। लास्ट 30 डेज प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मैं थोड़ा नीचे देखूंगा क्योंकि वो चीज़ें मैंने लिख ली हैं ताकि मैं कुछ भूलूँ ना, और सभी कंटेंट जो मैंने सोच कर रखा था आप तक तो पहुँचाने के लिए, तो मैं उसको सही से आप तक डिलीवर करूँगा। तो पार्ट फर्स्ट में आपका हमारे रिसोर्सेस में आपको बताऊँगा कि मैंने कौन से रिसोर्सेस यूज़ किए प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक। फिर मेरा रिविजन प्लान हम बताएंगे। फिर पार्ट 3 में डेली रूटीन एंड पीवाईक्यू और मॉक्स का जो बैलेंस होता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और पार्ट 4 में सीसैट एंड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। इतना लंबा नहीं वीडियो होने वाला, बहुत कम समय में आपको बहुत मीनिंगफुल इंसाइट्स आप तक पहुंचाने वाला हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में और एक चीज़ कि सीसैट का पिछला वीडियो जो मैंने डाला था वहाँ उसको आई थिंक 5000 लोगों ने देखा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच। चले अभी पार्ट 1 माय रिसोर्सेस। तो इकॉनमी के लिए मेरे रिसोर्सेस थे, मैंने इकॉनमी किया था। अक्षय अग्रवाल सर का एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से उन्होंने इकॉनमी के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से उन्होंने समझाए थे। हार्डली आपको 2-3 भी दिन नहीं लगेगा पूरा, अगर एक ऐसा पूरा डेडिकेटेड अगर आप बैठ गए तो 3 दिन के ऊपर नहीं लगेगा। और फिर अंडरस्टैंड यूपीएससी चैनल सत्यम जैन सर, उन्होंने बहुत अच्छे से विवेक सिंह सर के 500 एमसीक्यूज उन्होंने इकॉनमी के बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो वही उसी से मैंने अपने नोट्स भी बनाए हैं। तो मेरा इकॉनमी वहीं से हो गया। इकॉनमी के मेरे हार्डली एक आध क्वेश्चन गलत होता है, बाकी इकॉनमी के मेरे सारे क्वेश्चन सही आते हैं। पॉलिटिकल तो लक्ष्मीकांत ही है, उससे बड़ा दुनिया में आई थिंक पॉलिटी का बुक नहीं है एक्चुअली, इंडियन पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। उसको रिवाइज करने में बस 2 दिन लगते हैं। और लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है, क्या कौन सी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो सब मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। फिर भी फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिर डीपीएसपीज, प्रियम्बल, सिटीजनशिप वगैरह ये सब चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पंचायती राज वाला ये सब चैप्टर्स, पार्लियामेंट वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर साल 2 क्वेश्चन। फिर एनवायरनमेंट के लिए मैंने पीएमएफ आईएएस का बुक रेफर किया था। पीएमएफ आईएएस का लॉन्ग फॉर्म बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। पीएमएफ मतलब पुअर मैन्स फ्रेंड, तो वो इसका लॉन्ग फॉर्म था। और उसको कैसे पढ़ना है वो भी हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे। कि बस ये ध्यान रखिए कि पीएमएफ आईएएस मैंने बुक रेफर किया था। ज्योग्राफी के लिए बस एक ही लेजिटिमेट सोर्स है, 6 to 12th का एनसीईआरटी। उससे अलावा आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ज़्यादा बड़ा सोर्स है। तो वो सारे क्वेश्चन तो उसी से आने वाले हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, माजिद हुसैन वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ के जाते हैं, क्वेश्चंस वहाँ से नहीं आते और फेल हो जाते हैं। अभी ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो और ज़्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का उसका भी इंक्लूजन है सिविल सर्विस में, इसलिए वैकेंसीज और बढ़ गई है। तो वो भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, हार्डली आई थिंक 90% क्वेश्चन इसी एनसीईआरटी से आते हैं। और उसमें भी वो 11th का जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला एनसीईआरटी है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आई थिंक 50% क्वेश्चन वही से आते हैं और बाकी का 50% 6 to 10th वाले उसमें से आते हैं। फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया का बहुत ही थोड़ा बल्कि बुक है, उसको रेफर किया था, बस उसके सिलेक्टेड चैप्टर्स। और फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी आते हैं 11th की आर्ट एंड कल्चर के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आई थिंक एंशिएंट मिडाइवल के लिए मैंने तमिलनाडु टेक्स्ट बुक ऐसा करके 11th क्लास का उनका बोर्ड का वो है, बहुत अच्छा एक लूसिड लैंग्वेज में बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। एंड फिर थीम्स का एक बुक है, वहाँ पर विजयनगर थीम्स 2 आई थिंक 12th का है। तो विजयनगर एम्पायर, ट्रैवलर्स, भक्ति सूफी मूवमेंट, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो एंशिएंट मिडाइवल के लिए। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बहुत लेजिटिमेट सोर्स है, आई थिंक राजीव अहिर आईपीएस उन्होंने उसको बुक को ऑथर किया है। तो उसको पूरा मैंने मतलब अपना नोट्स बनाया है। अभी वो नोट्स उसको रिवाइज करने में हार्डली मुझे 1 दिन लगता है। और फिर करंट अफेयर्स का पीडीएफ मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा।
मेरे करंट अफेयर्स की पीडीएफ 110 पेजेस की पीडीएफ है बस, वो टेलीग्राम पर मैंने भेज दी है। उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा मेजॉरिटी टाइम्स। और पिछली बार भी ये सारे क्वेश्चंस मुझे करंट अफेयर्स में जो मिले यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में, जहाँ मैंने 64 करेक्ट किए थे, 112 स्कोर था, वो सारे मेरे बुक से थे। वो न्यूज़पेपर के नोट्स हैं जो मैंने एक साल में पूरे बनाए हैं। बहुत अच्छा पीडीएफ आपको लगेगा। अगर आपको उस पीडीएफ देखिए आप, अगर आपको लगता है कि उसको एक्सप्लेन करना चाहिए मुझे आपको, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि प्लीज़ एक्सप्लेन द पीडीएफ, ऐसा करके कमेंट कीजिए, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर मेरा रिवीजन प्लान मैं बताता हूँ कि अभी इकोनॉमी का मेरा नोट्स बस इतना इकोनॉमी का नोट्स है। हार्डली मुझे 3-4 घंटे लगते हैं इसको करने में। तो इकोनॉमी का इतना है, बस एक दिन में एक रिवीजन हो रहा है। और बाकी तो मैं पूरा नंबर सिस्टम के 100 एमसीक्यू रोज सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने तो आपको 50 बोला है, लेकिन मुझे तो लगता है कि आप 100 तक भी जा सकते हैं अगर थोड़ा डेडिकेटेड और टाइम देंगे तो। फिर पैसेजेस में रोज सॉल्व कर रहा हूँ, रोज अपना एक्यूरेसी बढ़ा रहा हूँ हर बार। उसका सी सैट में जिक्र किया है मैंने कि कैसे सी सैट को टैकल करना है, पैसेजेस का पीडीएफ वगैरह ये सब आप सी सैट वाले वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा है, उसी के वजह से टेलीग्राम चैनल अभी 500 के आसपास कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है बस 2 दिन में। तो वो सब लोग पैसेजेस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो उन लोगों को पता चल गया कि एक्चुअली सी सैट कैसे क्रैक करना है। तो वो बहुत सारे लोगों ने बता दिया कि यस वी गॉट राइट द स्ट्रैटेजी नाउ। सो फिर डेली रूटीन के बारे में बात करते हैं मेरी। एक्चुअली आई एम नाइट आउल, मुझे सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं। रात 3 तक मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, वैसे थोड़ा शांतता भी होती है वहाँ तक। और फिर पीवाईक्यूज के बारे में बात करते हैं। डेली रूटीन में बता दूं कि अभी मैंने आज अगर मुझे इकोनॉमी पढ़ना है तो उसी के साथ इकोनॉमी में 3-4 घंटे में पढ़ूंगा। और फिर मेरा बाकी का पूरा टाइम मैं अपना पूरा सी सैट को दूंगा। सी सैट में नंबर सिस्टम के अभी मैं 10 दिन के लिए रोज 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी आज से 10 दिन के लिए 100 एमसीक्यूज, 10 दिन के लिए 1000 एमसीक्यूज। वो कहाँ मिलेंगे, सी सैट का वीडियो देखिए आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। फिर एंड कॉम्प्रिहेंशन का भी उसी सेट में है, वीडियो में है। और फिर पीवाईक्यूज या मॉक्स, ये सब बहुत जमलिंग होते हैं। एक्चुअली मॉक्स आपको अगर आपका फर्स्ट या फिर सेकंड अटेम्प्ट है तो आपको अभी तो 30 दिन ही बचे हैं, तो आई थिंक एक 10 मॉक्स या फिर 10 मॉक्स देने चाहिए। वो भी फुल लेंथ दीजिए, सेक्शनल टेस्ट का कोई मतलब नहीं अभी। और पीवाईक्यूज का जो हमने सीरीज लॉन्च की है, वहाँ पर मैं पीवाईक्यू को आपको पूरा डिस्कस करके बता रहा हूँ कि एक्चुअली में अगर कोई एमसीक्यू है तो उसको कैसे अप्रोच किया जाना चाहिए, क्या दिमाग चलना चाहिए, कैसे वर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे ट्रिक्स होते हैं। ट्रिक्स अभी भी है, बहुत सारे लोगों ने मार्केट में ये बना रखा है कि एलिमिनेशन को एलिमिनेट कर दे, ऐसा नहीं है, अभी भी ट्रिक चालू है। 2024 में भी प्रीलिम्स का पेपर आएगा, मैं आपको अगले ही दिन उसका एनालिसिस करके बताऊंगा। फिर आपको लगेगा अरे यार हमने पहले ही वीडियो देखी होती तो अभी वो हम क्रैक कर जाते। अभी अभ्यास टेस्ट देने गया था, वहाँ पर मैंने दोस्तों को बताया कि देखो इसको ऐसे डिकोड करना था, इतना आसान पेपर था इसलिए 112 है। तभी उनको दिमाग की बत्ती जल गई कि अरे यार ये था ऐसा करके। तो पार्ट 4 में सी सैट और करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। सी सैट का भी मैंने बताया है आपको कि नंबर सिस्टम, आप डेडिकेटेड सी सैट का बस 10 मिनट का वीडियो आप देख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मे बी एक गेम चेंजर बन सकता है प्रीलिम्स 2024 के लिए। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो पीडीएफ टेलीग्राम पर भेजे उसको आपसे ठीक से करना है। सारे क्वेश्चंस वहीं से आए थे 2023 में। मेरे पिछली बार का भी करंट अफेयर्स का मेरा छोटू बुक था। मेरा करंट अफेयर्स का भी बस इतना ही बुक है, इतना ही करंट अफेयर्स का बुक है बस। 110 पेज में पूरा करंट अफेयर्स साल का, बहुत क्वालिटी कंटेंट है वो, ऐसे भी नहीं लिखा गया। रोज की मेहनत है, रोज पूरा न्यूज़पेपर पढ़ के अगर कुछ लगता है कि इस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है तभी उसको लिखा गया है। तो आप उसको देख सकते हैं और उसको एक्सप्लेन करना है तो उससे मुझे बोल सकते हैं। और एक बात, प्लीज़ लाइक द वीडियो। बहुत मेहनत लगती है ये सब बताने के लिए, बहुत एग्जीक्यूटेबल प्लान मैं आपके यहाँ तक लाता हूँ, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होगा। अभी रोज़ मुझे 70 से 80 मैसेज आते हैं कि वन टू वन मेंटरशिप, सिर्फ आपसे कहीं पर बात सकते, इतना बुरा लगता है क्या बताओ कि बहुत मिसगाइडेड स्टूडेंट्स है, उनका अटेम्प्ट्स जा रहा है, मेहनत तो करने की बहुत उनमें वो स्ट्रेंथ है लेकिन गाइडेंस नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपकी कोई भी क्वेरी आपको लगता है आप कमेंट्स कर सकते हैं। इतना भी कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे नींद नहीं आ रही, मेरी हेल्थ ख़राब है, मुझे स्ट्रेस आता है, मैं डर जाती हूँ, मैं डर जाता हूँ, ऐसा करके भी बोल सकते हैं। मैं
अपने क्लोज फ्रेंड की तरह आपको पूरा गाइड करूंगा। अभी मुझे एक ही स्टूडेंट ने बताया सर मुझे बहुत स्ट्रेस आता है, उसको मैंने अभ्यास का ज्वाइन करने के लिए बोला। अभ्यास क्यों है? क्योंकि उसको वो आपको स्टेबिलिटी देगा, वो आपको क्वेश्चंस और करेक्ट नहीं देगा, नॉलेज नहीं देगा, वो स्टेबिलिटी देगा। वो स्टेबिलिटी आपका माइंड को कंपोज काम रखने में मदद करेगा। और वही आप जब 2024 का प्रीलिम देंगे तो वो जो आपके 2-3 क्वेश्चन जो रॉन्ग होने वाले थे तो वो करेक्ट हो जाएंगे और उससे कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अभी मुझे एक दोस्त मिला था, बस उसका 3 MCQ से गया, वो उसने अभ्यास ज्वाइन किया होता तो वो क्वेश्चन वो करेक्ट कर देता, उसको इतना बुरा लग रहा था। 1 साल की बात होती है। तो चीज़ों को सुना कीजिए, ध्यान से इम्प्लीमेंट कीजिए। और एक प्रोडक्टिविटी के बारे में बता दूं कि एक प्रोडक्टिविटी करके एक ऐप है। हर बार हमें क्या लगता है डेली हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप 4 घंटे भी नहीं पढ़ रहे होते। तो उसको मेजर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो प्रोडक्टिविटी करके एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कीजिए। ऐसा कुछ वो क्रॉस का वो सिंबल, वो रेत गिरती है ऐसा कुछ सिंबल है ब्लू में, तो वो उसको डाउनलोड कीजिए। और जब भी आप स्टडी टेबल पर बैठें तो उसको ऑन करना, फिर जब भी उठे तो पॉज करना। ऐसा करके आप उसको अपना प्रोडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। एंड 10 घंटे के ऊपर अभी हो जाना चाहिए, क्योंकि जो 2024 के जो एस्पिरेंट्स जो 14,000-15,000 लोग क्वालिफाई करने वाले हैं, तो वो अभी 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं। तो आपको भी उसी पेस को मैच करना है, 10-12 घंटे पढ़ना है। और मैं आपके साथ हूँ ही। PYQ का सीरीज का बहुत अच्छे से आपको वीडियोस देखना है। सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, वो एक्सपोजिंग करके हेडिंग है, वो आप थंबनेल्स में देख सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक सेपरेट नोट या फिर 2-4 पेजेस में आप लिख लीजिए कि PYQ का ये ट्रिक्स एनालिसिस मैंने बताया है। लिख लेना है कि जो भी मैंने ट्रिक्स बताई लिख लेना है, और उसको बाकी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई करना है। अभी मैं 2021 का जब करूँगा तो वहाँ पर मैं आपको आंसर हाईलाइट नहीं करूँगा, ताकि आपको भी गेस करने का मौका मिले। मुझे एक बहुत अच्छे कमेंट में आया कि सर आप उसको हाईलाइट मत कीजिए, हम उसको वो करते हैं, हम भी गेस करते हैं। कितना एक्टिव लर्निंग में उनका इंटरेस्ट है वो देखिए आप। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। डेली 300-400 लोग बस 2-4 दिन में इतना लोग ज्वाइन कर रहे, इतना ज़्यादा इसकी डिमांड है। मेरे टीचिंग मेथड्स लोगों को बहुत लेजिटिमेट लगते हैं। बहुत सारे लोगों ने क्लियर भी किया है। मेरे ऑलरेडी 2-3 दोस्त, 2 दोस्त इंडियन पुलिस सर्विस में, वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड शी इज इन इंडियन रेवेन्यू सर्विस। हम सबको पता है एक्चुअली कैसा किया जाता है, बस सीसेट की तरफ ध्यान नहीं दिया इसलिए अभी यहाँ पर मैं हूँ, नहीं तो अभी सर्विस में होता। और इस साल अंडर 20 रैंक हम लाएंगे विदाउट एनी डाउट। उसमें कोई बड़ी बात नहीं। चैनल का नाम ही हमने रखा है यू ग्रेटर देन यूपीएससी। आप यूपीएससी से बड़े हैं, उसको इतना बड़ा मत रखो कि यूपीएससी को आपसे बड़ा नहीं, तो फिर उस पर्वत को आप लांग ही नहीं पाएंगे, तो आप यहीं पर हार मान लेंगे। तो खुद को बड़ा रखो, तभी एक छलांग में उसको पार करने का। इतनी बड़ी बात नहीं, बस उसको मैटर ऑफ टाइम होता है। सही स्ट्रैटेजी, सही गाइडेंस और सही हार्ड वर्क, एग्जीक्यूटेबल प्लान्स, सही रिसोर्सेस। एक कोई चीज़ कोई एक जिसने क्रैक किया है या फिर जिसने अनुभवी है, उससे एग्जीक्यूटेबल प्लान लेना चाहिए और अपने प्लान को या फिर अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है। तो ऐसे करके एग्जाम क्रैक होता है। आप वो देखिए टीना दाबी ने जब क्रैक किया तभी 2-3 साल उसकी बहन ने कैसे क्रैक किया। ये गाइडेंस का असर होता है। तो गाइडेंस, एग्जीक्यूटेबल प्लान और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तो उसके बारे में मत चूकना। मेहनत इज़ द फर्स्ट थिंग, फिर गाइडेंस, फिर वो सब चीज़ें आती है। मेहनत बहुत ऐसा, खुद को ऐसा दर्द होना चाहिए मेहनत करते वक्त कि यार बहुत हो गया। सोते वक्त लगना चाहिए कि यार आज मस्त पढ़ाई हुई। ये एक्चुअली लगना चाहिए, हर रोज लगना चाहिए। खुद को आपको पता होता है कि क्या आपने हर रोज 100% आपका दिया है या नहीं। अगर जवाब आए नहीं तो आप गलत जा रहे हैं, तो प्रीलिम्स नहीं होगा। हर रोज लगना चाहिए कि यस मैंने आज मेरा 100% दिया। ये वाला एटीट्यूड रोज होना चाहिए। 30 दिन के लिए बस इस एटीट्यूड को मेंटेन कीजिए, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। सीसैट का वीडियो देखिए, उसको बहुत सही से इम्प्लीमेंट कीजिए। और फिर PYQ का वीडियोस है। अभी PYQ का मोड आपके दिमाग में चल जाना चाहिए कि अभी आपका दिमाग PYQ MCQs के मोड में आना चाहिए कि अगर ये MCQ है तो यहाँ पर ट्रैप यहाँ पर है, इस चीज़ पर ट्रैप है, इसको एलिमिनेट करना है, ऐसा करके। तो इसलिए आपको डेली वो वीडियोस बार बार देखना पड़ेगा, तभी वो PYQ का आपको मोड दिमाग में ऐसा इंस्टॉल हो जाएगा, तभी प्रीलिम्स होगा। अभी 2023 अभ्यास भी आ रहा है 26 मई को। पता नहीं वहाँ पर कितने लोग मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे। बहुत सारे लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि अभी अभ्यास 2 था, रोजरी कॉलेज कैंप में मेरा नंबर आया था। वहाँ पर भी इतने ज़्यादा लोग मुझे कांटेक्ट किया। सो
बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में अभी एक थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, अभी 1-2 दिन में ही मैं फिर 1 हफ्ते में मैं 2025 और 2026 के लिए एस्पिरेंट्स के लिए पूरा स्टडी प्लान, रिसोर्सेज और कैसे एग्जीक्यूट करने वो सारा मैं बता दूंगा। और फिर बुक्स रिसोर्सेज के भी बारे में बता दूंगा। एक और चीज़, बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में होती है। ये पहले तो बात अपने दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता। मेंस में बहुत अलग चीज़ होती है। मेंस में आपका बस डिस्क्रिप्टिव या फिर एनालिटिकल चीज़ें वहाँ पर पूछे जाते हैं। आपकी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग कितनी है। अगर कोई इशू है जोशीमठ, वो लैंडस्लाइड्स वाला इशू है, तो आपको बस 10 मिनट में आपको वो पूरा उसका सॉल्यूशंस, उसका डेटा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, पीछे क्या हुआ, कौन सी कमेटी बैठी, ये सब एनालिटिकल चीजें होती है। ये प्रीलिम्स में नहीं होता, वो मेंस में होता है। मेंस का अलग ही गेम है। प्रीलिम्स में बस आपको फैक्चुअल चीजें पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी है उसको चेक किया जाता है। तो प्रीलिम्स में भी इतना ज़्यादा वो नहीं है, बस आपको पीवाईक्यू के मोड में दिमाग रहना चाहिए लास्ट के 13 डेज में। तो यही सब है। सी सैट को हल्के में मत लीजिए। सी सैट का वो वीडियो आपको अगर देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। 2024 में प्रीलिम्स में, सॉरी, इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी फरवरी में प्रीलिम्स हुआ है। वहाँ पर उन्होंने झलक दिखा दी है कि सी सैट की इस टाइप के क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं। सीडीएस में भी देख सकते हैं आप मैथ्स के क्वेश्चन अभी और ज़्यादा लेवल टफ होने वाले। मुझे तो लगता है प्रीलिम्स का आने वाले कल का मतलब 2024 का कट ऑफ जनरल का 70 के आसपास रहेगा। अभी 1 साल पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप मुझे फिर बाद में बोलना कि यस सर 70 आ गया। तो ऐसा करके, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो। बहुत लोगों को ये वीडियो पहुंचना चाहिए। एक मैं बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहा हूँ आप तक ये सारा नॉलेज पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। द ऑडियंस इज बिगेस्ट फॉर अस। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेक योर डे प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब 100% लगना चाहिए सोते वक्त। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय।